डीएसएसबी के टीजीटी पीजीटी के पिछले वर्ष हुई परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम कब तक आएंगे, इसके बारे में हमने आपको 3 दिसंबर को टेलीग्राम पर पोस्ट करके बताया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। हम आज इस वीडियो में बात करेंगे डीएसएसबी के पेंडिंग रिजल्ट्स के बारे में और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये सब हमने बताया था कि जो जुलाई अगस्त में परिणाम जो परीक्षाएं हुई हैं उनके परिणाम दिसंबर अंत तक आ जाएंगे, लेकिन नहीं जारी हुए हैं। इस संबंध में आपको कुछ जानकारी देंगे जो कि डीएसएसबी ऑफिस से कल कई अभ्यर्थी गए थे वह प्राप्त हुई है। यही अपडेट आपको 3 दिसंबर को डीएसएसबी के ऑफिस से ही प्राप्त हुई थी और कल यानी कि नए साल के पहले दिन कई अभ्यर्थी डीएसएसबी गए थे। उन पर क्या अपडेट्स हैं, चलिए उन सबको पूरा एक तरफ से जान लेते हैं। देखिए, जो जानकारी मिली है कि डीएसएसबी का जो परीक्षा परिणाम है वह कब तक जारी हो जाएगा, तो उसमें जो अब अपडेट मिली है यानी कि कल, उसमें बताया गया कि टीजीटी म्यूजिक का परीक्षा परिणाम अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। टीजीटी म्यूजिक, ठीक है। जो भी पीजीटी जुलाई में हुए हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी पीजीटी जुलाई में जारी हुए हैं वह इस महीने के अंत तक जारी हो जाएंगे। इस महीने के अंत तक जारी हो जाएंगे। कारण बताया गया है डीएसएसबी में कि स्टाफ की कमी थी। अब स्टाफ की कमी है कि क्या है, या तो डीएसएसबी ही बता सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर डीएसएसबी बहुत बड़ा हो सकता है कि फर्जीवाड़ा भी करता है नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और बात करते हैं इसके बारे में, जो पीजीटी के एग्ज़ाम्स आपके सितंबर महीने में हुए थे उनके परीक्षा परिणाम आपको फरवरी की स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे, फरवरी के स्टार्टिंग में। और जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं वह सभी आपको होली के आसपास में, टीजीटी के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं होली के आसपास में जारी हो जाएंगे, जिसमें से संस्कृत और हिंदी का परीक्षा परिणाम कोर्ट पर कोई केस है वहाँ पर बताया गया। अब क्या केस है इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। टीजीटी संस्कृत और टीजीटी हिंदी पर कुछ कोर्ट केस है तो उसके परिणाम नहीं आएंगे। बाकी जितने भी टीजीटी हुए हैं, चाहे वह नवंबर महीने में हुए एसएसटी की बात कर लें, चाहे हम मैथ की बात कर लें, या फिर अगस्त महीने में जो और कुछ परीक्षाएं हुई हैं टीजीटी की, वो सभी परिणाम आपको होली तक देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सभी परिणाम होली तक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात हम कर लेते हैं कि जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं। पहले तो ये आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि आप परीक्षा परिणाम के चिंता में बिल्कुल न रहें, क्योंकि परीक्षा परिणाम आएगा, उसके बाद आपका ई डोजियर भरा जाएगा, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर आपका मेडिकल वगैरह होगा। तो लगभग इसमें मिनिमम हम मान लेते हैं तो कम से कम आपका 8 से 9 महीने भी जाने वाला है। कम से कम आपका 8 से 9 महीने लगने वाला है, मिनिमम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 8 से 9 महीने लगने वाला है। तो आपके सामने अगर कोई और परीक्षाएं हैं तो उस पर आप अपना फोकस करिए। आप परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का लगातार 2-3 दिनों से कमेंट आ रहा है कि सर आपने बोला था कि इस महीने के अंत तक आ जाएगा, लेकिन परीक्षा परिणाम नहीं आए हैं। जबकि डीएसएसबी ऑफिस द्वारा दिसंबर के स्टार्टिंग में यही बोला गया था कि हम दिसंबर के लास्ट तक पूरा प्रयास करेंगे, पीजीटी के जो परीक्षाएं हुई हैं जुलाई में वह जारी कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं जारी किया। अब इसका कारण तो उन्होंने अभी जो कल अभ्यर्थी गए थे डीएसएसबी ऑफिस, उन्हें यही बताया गया कि स्टाफ की कमी की वजह से परीक्षा परिणाम नहीं जारी हो सके हैं। तो देखते हैं कि कब तक परीक्षा परिणाम, क्या उन्होंने जो इस बार बोला है कि जनवरी में हम पीजीटी के कुछ परिणाम जारी कर देंगे, कुछ जो बचे हैं उनको फरवरी स्टार्टिंग में जारी कर देंगे, और जो टीजीटी के परिणाम है हिंदी संस्कृत को छोड़कर उनको होली के आसपास तक जारी कर देंगे, उसके पहले तक। तो देखते हैं कि जारी हो जाता है कि नहीं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि आपने परीक्षा दिया है तो आपको परीक्षा परिणाम का तो बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वो तो हर अभ्यर्थी को अपने परीक्षा परिणाम रिजल्ट का वेट रहता है, लेकिन आप उसकी प्रतीक्षा न करते हुए अगर आपकी कोई भी अन्य परीक्षाएं लगी हुई हैं तो इस पर अपना फोकस करिए, बेवजह अपना समय मत बर्बाद करिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 16 फरवरी से 31 मार्च तक जो शेड्यूल आया था उसको डीएसएसबी ने हटा दिया है, जबकि
शिक्षा मंत्री ने इस पर कहा भी था मीडिया में कि हम बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन को लेकर जो भी होगा। हमने आपको उसी दिन टेलीग्राम पर, अगर आप जुड़े होंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जुड़े होंगे तो वहाँ पर बताया था कि आप ये मत सोचिएगा कि आपकी परीक्षाएं टल गई हैं। आप अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जब तक आधिकारिक रूप से या ऐलान नहीं हो जाता, जब तक आधिकारिक रूप से कोई लेटर नहीं जारी हो जाता है कि आपकी परीक्षाएं या जो 2 साल का उम्र सीमा छूट है वह मिल गया है और आपका इस फला तारीख से फला तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, जो उम्र सीमा में छूट चाहते हैं, तो ऐसा कोई अभी तक लेटर नहीं जारी हुआ है। जबकि यह हमको लग रहा है जो पर्सनली रूप से यह पॉलिटिकल स्टंट था। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल हैं, तो पॉलिटिकल व्यक्ति कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अभी तक जो DSSB में अभी कल पता चला है, उन्होंने कहा है हम सेम यही आपका डेट फिर से जारी कर देंगे मकर संक्रांति के आसपास में। मकर संक्रांति के आसपास में आपको फिर से यह शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए जो भी शेड्यूल आए हैं, आप उनकी तैयारी में जो भी आपने 2-4 दिन अब व्यर्थ कर दिए हैं, आप उसी तरीके से अभी लग जाएं। यानी कि आज की डेट तक जो भी है, ठीक है, अभी यही है कि आपको उसी शेड्यूल पर आपकी परीक्षा होने जा रही है। कोई रियायत नहीं मिलने वाली है उम्र सीमा को छूट को लेकर। अगर कुछ होता है तो आपको अपडेट दिया जाएगा, लेकिन अभी कल तक यानी कि 1 जनवरी तक यही अपडेट है कि आपका वही शेड्यूल फिर से आने वाला है। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ऐसा ना हो कि आप यूट्यूब चैनल और तमाम भ्रामक पॉलिटिकल पार्टियों के मद्देनज़र आप इसमें इन्वॉल्व हो जाएं कि नहीं उम्र सीमा में छूट मिल रही तो हो सकता है परीक्षा 2-3 महीने और डिले हो जाए, हम अच्छे से और पढ़ लें। तो आप अभी जब तक कोई आधिकारिक नोटिस नहीं आ जाती है कि उम्र सीमा में छूट मिल गई है, तब तक आपको उसी परीक्षा तिथि को मानकर अपनी तैयारी करना है। बिल्कुल इधर से उधर नहीं होना है, अन्यथा आपका समय बीत जाने पर उसके जिम्मेदार आप और आप होंगे। उसके जिम्मेदार कोई शिक्षा मंत्री, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई यूट्यूब चैनल, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो इसलिए अभी आपके पास समय है। खासकर हम TGT की बात कर लें तो TGT हिंदी में, TGT संस्कृत में, TGT अंग्रेजी में बहुत ही कम अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपका एकदम 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि इतना कम कंपटीशन आपको आगामी किसी भी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में। इसलिए अभी भी अगर आप तैयारी को छोड़ चुके हैं, थोड़ा सा भी ढिलाई बरत दिए हैं, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी अपनी करिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी तैयारी उसी तरीके से करिएगा जिनका वह प्राइमरी है, TGT है, PGT है। बाकी जो डेट्स नहीं आई हैं वो अपना ये मान ले कि हमारी परीक्षा 1 अप्रैल को है। जिनकी भी डेट्स नहीं आई वो यही मान ले कि हमारी परीक्षा 1 अप्रैल को है, उसी के अनुसार तैयारी करें। यानी कि आपके पास 90 दिन है कुल। आप 90 दिनों की कार्य योजना अपना बना लीजिए और उसी के अनुसार तैयारी करिए। जो भी होगा आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर उम्र सीमा में छूट मिलती है तो आपको अपडेट दिया जाएगा। जब तक आधिकारिक नोटिस नहीं आ जाती है तब तक आप फालतू की चीज़ों में न पड़ें, क्योंकि हम भी आपको लगातार केवल बीच बीच में बहुत ज़रूरी हो जाता है तभी वीडियो बनाना पसंद करते हैं, अन्यथा नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।